स्वागत है आप सभी का पीएस जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं करंट अफेयर का सेशन। आज हम 5 सितंबर के जो करंट अफेयर से रिलेटेड इंपोर्टेंट प्रश्न हैं उनको डिस्कस करेंगे और सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे करंट अफेयर और लॉ से रिलेटेड वीडियोज आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, तीरंदाजी में भारत का पहला पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया है? ऑप्शन ए है लुकास सिस्जेक, ऑप्शन बी हरविंदर सिंह, ऑप्शन सी पवन सिंह, ऑप्शन डी सचिन खिलारी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, हरविंदर सिंह। देखिए, हरविंदर सिंह ने अभी जो है पेरिस में पैरा ओलंपिक खेलों का जो आयोजन किया जा रहा है उसमें तीरंदाजी प्रतियोगिता के अंतर्गत जो है पोलैंड के लुकास सिस्जेक को हरा के स्वर्ण पदक जीता है और भारत के पहले पैरा ओलंपिक खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने तीरंदाजी में जो है स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने ही पहला जो है रजत पदक जीता था इस प्रतियोगिता के अंतर्गत और अभी जो है स्वर्ण पदक जीता है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है इस प्रश्न से। और देखिए, पैरा ओलंपिक खेलों की हम बात करें तो इनकी शुरुआत हुई थी 1948 में। 1948 में जब लंदन ओलंपिक का आयोजन किया गया था, तब जो द्वितीय विश्व युद्ध के जो घायल सैनिक थे उनके उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए क्या है, व्हील चेयर पर यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। तो इतनी बातें आपको इस प्रश्न से ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बीसीसीआई ने पुरुष क्रिकेट टीम के चयनकर्ता किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है अजय रात्रा, ऑप्शन बी सलिल अंकोला, ऑप्शन सी सौरभ गांगुली, ऑप्शन डी विराट कोहली। उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। देखिए, जो बीसीसीआई है हमारा, उसने क्रिकेट टीम के चयनकर्ता के रूप में जो है अजय रात्रा को नियुक्त किया है और ये क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखने के लिए किया गया है। देखिए, जो सिलेक्टेड कमेटी होती है उसके अंतर्गत 5 सदस्यों का एक पैनल होता है। इंडियन क्रिकेट मेल टीम के अंतर्गत जो खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा उस कमेटी के लिए इनको जो है चयनकर्ता के रूप में चुना गया है। ठीक है, बात करें हम बीसीसीआई की। बीसीसीआई की हम बात करें तो देखिए, इसकी फुल फॉर्म होती है, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है। और देखिए, बीसीसीआई की जो स्थापना हुई थी वो आपकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1928 को जो है बीसीसीआई की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। मुंबई महाराष्ट्र में इसकी हेडक्वार्टर है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष की हम बात करें तो देखिए, वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके? रोजर बिन्नी जैसा जो है इसके वर्तमान सचिव हैं। तो इतनी बातें आपको इस प्रश्न से याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य में किस राज्य ने होना चाहिए यहाँ पे, किस राज्य ने उग्रवाद को समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी जम्मू एवं कश्मीर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, त्रिपुरा। देखिए, त्रिपुरा के जो अलगाववादी उग्रवादी समूह थे, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी कि एनएलएफटी और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स यानी कि एटीटीएफ जो थे, इन दोनों ग्रुप ने क्या है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक समझौते पर हस्ताक्षर की हैं और जो उग्रवादी गतिविधियां थी उनको समाप्त कर अपने हथियार जो है डालकर समर्पण कर दिया है। देखिए, एनएलएफटी की हम बात करें तो इसका गठन 1989 में हुआ था और जो ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स थी यानी कि एटीएफ थी, इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। दोनों ही सशस्त्र अलगाववादियों का जो है एक आदिवासी समूह है और जिनका उद्देश्य ये था कि ये जो थे भारत से त्रिपुरा की स्वतंत्रता की मांग करते थे। तो ये जो है अपनी उग्रवादी गतिविधियों को संचालित करते थे। देखिए, त्रिपुरा की हम बात करें तो देखिए, यहाँ पर आप मैप में यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आता है ये त्रिपुरा, यहाँ छोटा सा त्रिपुरा है, यहाँ पे जो मैप में शायद नहीं दिख पा रहा होगा, यहीं पर आता है त्रिपुरा। तो देखिए, त्रिपुरा की हम बात करें तो ये भारत के अंदर 15 अक्टूबर 1949 को, अक्टूबर 1949 को जो है इसको भारत में शामिल किया गया था। त्रिपुरा रियासत जो थी उसको 15 अक्टूबर को भारत में शामिल किया गया था 1949 में। त्रिपुरा को 1 सितंबर 1956 को जब राज्यों का गठन किया गया था, तब जो है इसको केंद्र शासित प्रदेश की मान्यता दी गई थी। बाद में 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा को एक राज्य बनाया गया था। देखिए, राजधानी है इसकी अगरतला और मुख्यमंत्री हैं माणिक शाह। तो इतनी बातें आपको इस प्रश्न से याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने 36 सरकारी औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान यानी कि आईटीआई को उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकी केंद्रों में बदलने के लिए किस कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है इन्फोसिस, ऑप्शन बी विप्रो, ऑप्शन सी टाटा टेक्नोलॉजीज, ऑप्शन डी टीसीएस। तो इसका राइट आंसर है टाटा टेक्नोलॉजीज, ऑप्शन सी। देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य की जो सरकार है, उन्होंने अपने यहाँ के जो गवर्नमेंट आईटीआई संस्थान है, उनको उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकी में बदलने के लिए टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ में जो है एक एग्रीमेंट किया है। उसकी कुल लागत जो है 1188.36 करोड़ रुपए है, और ये समझौता जो है 10 साल के लिए किया गया है। उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकी की बात करें हम, तो एक क्या है, एक कंसेप्ट है जिसमें क्या है, कंप्यूटर और मशीनें मानवीय हस्तक्षेप के बिना साथ में जुड़ती हैं, संवाद करती हैं और निर्णय लेती हैं। और ये जो शब्द है इंडस्ट्री 4.0 यानी कि उद्योग 4.0, इसका पहली बार जो प्रयोग किया गया था, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक और जो कार्यकारी अध्यक्ष थे, क्लॉस श्वाब, उन्होंने 2016 में इस शब्द का प्रयोग किया था। देखिए, छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो देखिए, छत्तीसगढ़ जो आपका है, ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश के पास में, ये छत्तीसगढ़ स्टेट है यहाँ पर। देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ है 1 नवंबर 2000 को जो है मध्य प्रदेश से अलग होकर एक अलग राज्य बनाया गया था, और इसके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, और राज्यपाल हैं वर्तमान में विष्णुभूषण हरिचंदन। ठीक है, तो इतनी बातें आपको इस प्रश्न से याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत और सिंगापुर ने अपने ऐतिहासिक संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने के लिए समझौता ज्ञापन में किन क्षेत्रों में सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की है? ऑप्शन ए है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना, ऑप्शन बी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, ऑप्शन सी स्वास्थ्य और चिकित्सा, ऑप्शन डी शैक्षिक सहयोग और कौशल विकास, और ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। देखिए, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, और सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री हैं लॉरेंस वोंग, तो प्रधानमंत्री जो है 2 देश की यात्रा पर गए हैं, जिनमें से सिंगापुर एक है। सिंगापुर दौरे के दौरान जो है भारत और सिंगापुर के बीच में एक एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, जिसमें 4 क्षेत्रों में एक दूसरे के सहयोग करने पर सहमति बनी है। यानी कि जो वहां के मंत्रालय हैं और भारत के मंत्रालय हैं, उनके बीच में समझौता किया गया है, जो इन 4 क्षेत्रों के अंतर्गत अपनी टेक्नोलॉजी को साझा करेंगे भारत के साथ में। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी 5वां दौरा था सिंगापुर का। तो इस प्रश्न से आपको इतनी बातें याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जर्मनी में आयोजित 2024 विश्व बधिर निशानेबाज चैंपियनशिप में यानी कि वर्ल्ड डीफ शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय बधिर निशानेबाज ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं? ऑप्शन ए धनुष श्रीकांत, ऑप्शन बी शौर्य सैनी, ऑप्शन सी मोहम्मद वानिया, ऑप्शन डी नताशा जोशी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए 29 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक जर्मनी के हनोवर में विश्व बदर शूटिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया जा रहा है। वहां पर जो है धनुष श्रीकांत ने शूटिंग स्पर्धा में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं अलग अलग कैटेगरी के अंतर्गत। तो सिंगल्स में जो है 1 स्वर्ण पदक जीता है, जिसमें शौर्य सैनी ने सिल्वर मेडल जीता था इनके साथ ही, और मोहम्मद बानिया ने जो है कांस्य पदक जीता था। इसके अलावा दूसरा मेडल जो है धनुष श्रीकांत ने, वो मिश्रित टीम स्पर्धा में जीता था, जिसमें मोहित संधू के साथ में इन्होंने मेडल जीता। और तीसरा स्वर्ण पदक भी जो है एयर राइफल पुरुष टीम स्पर्धा में आया, जो उन्होंने शौर्य सैनी और मोहम्मद बानिया के साथ में स्वर्ण पदक जीता। देखिए, तीसरे दिन के अंत तक भारत ने जो है इस प्रतियोगिता के अंतर्गत टोटल 12 पदक जो है इस प्रतियोगिता में जीते थे, जिसमें से 3 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली। देखिए, दिल्ली में स्थित जो भारत मंडपम है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव की शुरुआत की गई है। इसमें प्रतिदिन जो सर्वाधिक सौर यानी कि सर्वाधिक धूप वाले देशों का एक समूह है, सौर ऊर्जा को बढ़ाने के लिए और वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए नई दिल्ली में जो है पहला महोत्सव शुरू किया है। देखिए, ये जो सौर समूह है यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, आईएसए, इसके तहत जो है इसकी घोषणा की गई है।
देखिए आईएसए की हम बात करें, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसकी फुल फॉर्म होती है। और COP21 का जो सम्मेलन किया गया था, यानी कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 में जब आयोजित किया गया था पेरिस में, तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांदा ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत की थी। और इसमें वर्तमान में 120 से अधिक जो हैं देश शामिल हैं, यानी कि सदस्य देश शामिल हैं। देखिए आईएसए जो है इसका हेडक्वार्टर है आप गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। तो इस प्रश्न से आपको इतनी बातें याद रखनी है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 4 सितंबर, ऑप्शन बी 5 सितंबर, ऑप्शन सी 6 सितंबर, ऑप्शन डी 7 सितंबर। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी 5 सितंबर। देखिए प्रतिवर्ष जो है 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। और ये जो चैरिटी डे मनाया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, ये मदर टेरेसा जो है उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 2012 से इसकी शुरुआत हुई थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने के लिए। इस दिन क्या होता है, धर्मार्थ कार्यों को बढ़ावा देने और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए ये डे मनाया जाता है। और देखिए मदर टेरेसा जो थी इनको 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जो अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस है वो आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और क्यों मनाया जाता है, मदर टेरेसा की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इससे गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान दिया जा सके, चैरिटी की जा सके। आज के करंट अफेयर का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको ये करंट अफेयर का सेशन कैसा लगा ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको ये करंट अफेयर के सेशन अच्छे लगते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं कल के करंट अफेयर के सेशन में।